हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। स्टोरीज वर्ल्ड। आज हम आपको एक ऐसी कहानी के साथ प्रकृति के दिल में एक मनोरम यात्रा पर आमंत्रित करते हैं जो आपकी आत्मा को छू जाएगी। गर्वित लाल गुलाब की विनम्र जागृति। इस मनमोहक कहानी में जंगल के रहस्यों का पता लगाएं और गर्वित लाल गुलाब के परिवर्तन को देखें, क्योंकि यह सुंदरता, विनम्रता और सहानुभूति के अमूल्य सबक सीखता है। गर्व लाल गुलाब। एक सुंदर वसंत दिवस एक जंगल में लाल गुलाब खिल गया। जैसा कि गुलाब ने चारों ओर देखा, पास के एक देवदार के पेड़ ने कहा, क्या सुंदर फूल है, काश मैं वह प्यारा होता। एक अन्य पेड़ ने कहा, प्रिय पाइन, दुखी मत हो, हमारे पास सब कुछ नहीं हो सकता। गुलाब ने मुड़कर टिप्पणी की, ऐसा लगता है कि मैं इस जंगल में सबसे सुंदर फूल हूँ। एक सूरजमुखी ने अपना पीला सिर उठाया और पूछा, आप ऐसा क्यों कहते हैं? इस जंगल में कई खूबसूरत फूल हैं, आप उनमें से सिर्फ एक हैं। लाल गुलाब ने जवाब दिया, मैं हर किसी को मेरी ओर देखता हूँ और मेरी प्रशंसा करता हूँ। फिर गुलाब ने एक कैक्टस को देखा और कहा, कांटों से भरे उस बदसूरत पौधे को देखो। देवदार के पेड़ ने कहा, लाल गुलाब, यह किस तरह की बात है? कौन कह सकता है कि सुंदरता क्या है? आपके पास भी कांटे हैं। गर्वित लाल गुलाब पाइन पर गुस्से से देखा और कहा, मुझे लगा कि आपके पास अच्छा स्वाद है। आप नहीं जानते कि सुंदरता क्या है। आप मेरे कांटों की तुलना कैक्टस से नहीं कर सकते। क्या गर्व का फूल है? पेड़ों ने सोचा। गुलाब ने अपनी जड़ों को कैक्टस से दूर ले जाने की कोशिश की, लेकिन यह हिल नहीं सका। जैसे जैसे दिन बीतते गए, लाल गुलाब कैक्टस को देखता और अपमानजनक बातें कहता, जैसे यह पौधा बेकार है। मुझे उसका पड़ोसी होने का कितना अफसोस है। कैक्टस कभी परेशान नहीं हुआ और यहाँ तक कि गुलाब को सलाह देने की कोशिश की। भगवान ने बिना किसी उद्देश्य के जीवन का कोई रूप नहीं बनाया। वसंत बीत गया और मौसम बहुत गर्म हो गया। जंगल में जीवन मुश्किल हो गया, क्योंकि बारिश नहीं हुई थी। लाल गुलाब मुरझाने लगा। एक दिन गुलाब ने एक स्पैरो को अपनी चोंच को कैक्टस में चिपका दिया और फिर तरोताजा होकर उड़ गए। यह हैरान करने वाला था और लाल गुलाब ने देवदार के पेड़ से पूछा कि पक्षी क्या कर रहे थे। देवदार के पेड़ ने समझाया कि पक्षियों को कैक्टस से पानी मिल रहा था। क्या वे छेद बनाते समय चोट नहीं करते हैं? गुलाब से पूछा। लघु कथाएं, चिड़िया हाँ, लेकिन कैक्टस पक्षियों को पीड़ित देखना पसंद नहीं करता है, पाइन ने उत्तर दिया। गुलाब ने आश्चर्य में अपनी आंखें खोली और कहा, कैक्टस में पानी है। हाँ, आप भी इससे पी सकते हैं। यदि आप कैक्टस से मदद मांगते हैं तो चिड़िया आपके लिए पानी ला सकती है। लाल गुलाब को कैक्टस से पानी मांगने में बहुत शर्म महसूस हुई, लेकिन आखिरकार उसने मदद मांगी। कैक्टस ने सहमति व्यक्त की। पक्षियों ने अपनी चोटियों को पानी से भर दिया और गुलाब की जड़ों को पानी पिलाया। इस प्रकार गुलाब ने एक सबक सीखा और कभी भी किसी को उनकी उपस्थिति से फिर से न्याय नहीं किया। गर्वित लाल गुलाब की विनम्र जागृति। कहानी का नैतिक यह है कि सच्ची सुंदरता विनम्रता और सहानुभूति में निहित है। कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों को उनकी शक्ल के आधार पर नहीं आंकना चाहिए और व्यक्तियों के आंतरिक गुणों और दयालुता की सराहना करनी चाहिए। यह बाहरी मतभेदों की परवाह किए बिना दूसरों के प्रति विनम्र, समझदार और दयालु होने के महत्व पर जोर देता है। इसके अतिरिक्त कहानी जरूरत पड़ने पर मदद मांगने और सहायता प्राप्त करने के लिए तैयार रहने के महत्व पर प्रकाश डालती है, क्योंकि इससे व्यक्तियों के बीच आपसी विकास और समझ बढ़ती है। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी, तो जाने से पहले कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।